जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम 21वां सर्ग एकविंशतितम सर्ग। इस 21 के सर्ग में शुभग्राह्य अशुभग्राह्य दो प्रकार की ज्ञान बंधुता लक्षणों से वर्णन की गई है। शुभ और अशुभ दो तरह की ज्ञान बंधुता है। इनमें शुभग्राह्य है और शुभ है इसका यत्न पूर्वक लक्षणों द्वारा वर्णन। ज्ञानी का लक्षण करके बतलाया जाएगा। ज्ञान के बहाने सत्कर्म में श्रद्धा की त्याग से भोगों में न पड़ना, जो अपने को और दूसरे को अनर्थों के द्वारा मार देता है वो ज्ञान बंधु कहा गया है। इन दोनों में पहले ही ज्ञान बंधुता का वर्णन करने के लिए भूमिका रखते हैं महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, मनुष्य को सदा ज्ञानी ही होना चाहिए, ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए। श्रद्धा की त्याग के भूमि नंबर बनाने जो अपने को और दूसरे को के द्वारा बांधता है वो ज्ञान बंधुता कहा गया है। मैं अज्ञानी को अच्छा समझता हूँ परंतु ज्ञान बंधुता को नहीं अच्छा नहीं समझता। श्री राम जी ने कहा, मुनि ज्ञान बंधु किसे कहते हैं और ज्ञानी कौन कहा जाता है तथा ज्ञान बंधु होने में कौन फल मिलता है और ज्ञान होने में कौन फल मिलता है, ये सब आप कृपा कर मुझे बतलाइए। प्रश्न करने का मेरा आशय यह है कि ईश्वर को प्राप्त करके मनुष्य ज्ञान बंधु होता है और ईश्वर को प्राप्त करके ज्ञानी कहा जाता है तथा इन दोनों के फल क्या है, ये सब भली भांति मुझे बतलाइए। शिवजुवाच ज्ञानी नैव सदा भाव्यं राम न ज्ञानबन्धुना अज्ञानाडम्बरं मन्ये न पुनर्ज्ञानबन्धुना। श्री राम क्यों चेत ज्ञान बंधु ज्ञानी चैव किमुच्यते किं फलं ज्ञान बंधुत्वे ज्ञानी त्वेपि च किं फलम्। श्री वशिष्ठ जी ने बोले, श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो शास्त्रों के केवल भोगों के लिए पढ़ा था उसका व्याख्यान करता और उसे उसके अनुसार अनुष्ठान करने का यत्न नहीं करता उसको ज्ञान बंधुता दी। जो शास्त्रों केवल अपने भोग के लिए शिल्पी की तरफ पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है परंतु स्वयं जो ज्ञान के उपाय वो साधन चतुष्टय के संपादन और मनन आदि में प्रयत्न नहीं करता वो पुरुष ज्ञान बंधु कहा जाता है। जीवन व्याचस्तेय पठति च शास्त्रं भोगाय शिल्पिवत् एतदेन त्वनुष्ठाने ज्ञान बंधु स उच्यते।
जिसका शास्त्र अभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग व्यवहारों में वैराग्य परम आदि फलों से फलित नहीं दिखता, वो तत्व कथाओं द्वारा दूसरों को ठगने के लिए चातुर्य पूर्ण बोध रूपी शिल्पकारी से अपना जीवन निर्वाह करने वाला होने से ज्ञान बंधु कहा गया है। जिसको शास्त्राभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग व्यवहारों में वैराग्यो परम आदि फलों से फलित नहीं दिखता, वो तत्व कथाओं द्वारा दूसरों को ठगने के लिए चातुर्य पूर्ण बोध रूपी शिल्पकारी से अपना जीवन निर्वाह करने वाला होने से ज्ञान बंधु कहा गया है। जिसको शास्त्र का अभ्यास से प्राप्त शब्दों की बोध उसकी नित्य की चेष्टाओं में वैराग्य आदि फल से युक्त नहीं, किंतु तत्व की कथाओं से शिल्पी के तुल्य अपनी जीविका मात्र उपार्जन करता है, वो ज्ञान बंधु है। कर्म स्पंदे सुनो बोध परितो यस्य दृश्यते बोध शिल्पोपजीवित्वा ज्ञान बंधु सौच्यते। एकमात्र भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट होकर भोजन आदि की प्राप्ति कोई जो शास्त्र अध्ययन के फल मानते हैं, उस शास्त्रार्थ कथा का विनय करने वाले पूर्णतादि शिल्पियों के समान ही समझना चाहिए। जो भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट होके भोजन आदि के लाभ को ही शास्त्र पठन का फल जानते हैं, उन शास्त्रार्थ शिल्पियों को ज्ञान बंधु जानना चाहिए। ज्ञान बंधुता त्याजें। वासना सन्मात्रेण तुष्टा शास्त्र फलान्ये जानन्ति ज्ञान बंधुस्तान् विद्या शास्त्र शिल्पिना। वासना सन्मात्रेण तुष्टा शास्त्र फलान्ये जानन्ति ज्ञान बंधुस्तान् तान् विद्या शास्त्र शिल्पिना। एकमात्र भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट होकर भोजन आदि की प्राप्ति कोई जो शास्त्राध्ययन का फल मानती है, उस शास्त्रार्थ कथा का विनय करने वालों को नटादि शिल्पियों के समान ही समझना चाहिए। वासना सन्मात्रेण तुष्टा शास्त्र फलानि जानन्ति ज्ञान बंधुस्तान् विद्या शास्त्रार्थ शिल्पिना। जो शास्त्र अग्निहोत्रादि प्रविधि रूप धर्म में निष्काम हो गए प्रवृत्त होता है, वो भी आत्मज्ञान। जो भोजन वस्त्र संतुष्ट होकर भोजन आदि के लाभ को शास्त्र पढ़ना पर जानते हैं, वो शास्त्रार्थ शिल्पियों को ज्ञान बंधु जानना चाहिए। ज्ञान बंधुता त्याज्य है। और जो शास्त्रोक्त अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति रूप धर्म में निष्काम होकर प्रवृत्त होता है, जो शास्त्रोक्त अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति रूप धर्म में निष्काम होकर प्रवृत्त होता है, वो भी आत्मज्ञान निकटवर्ती होने से ज्ञान बंधु कहा जाता है। वो ज्ञान बंधुता ग्राह्य है। जो शास्त्रोक्त अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति रूप धर्म में निष्काम होके प्रवृत्त होता है, वो भी आत्मज्ञान निकटवर्ती होने से ज्ञान बंधु कहा जाता है। ज्ञान बंधुता ग्राह्य है। जो शास्त्रोक्त अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति रूप धर्म में निष्काम होकर प्रवृत्त होता है, वो भी आत्मज्ञान निकटवर्ती होने से ज्ञान बंधु कहता है। वो ज्ञान बंधुता ग्राह्य है। जो शास्त्रार्थ ज्ञान की उचित किए जाने वाले वेदांत श्रवण में
चित्त शुद्धि द्वारा अनुकूल निष्काम अग्निहोत्र आदि धर्म में अथवा शुद्धि बोधित अपने अधिकार और कुलाचार आदि के उचित सत्कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है। वो तत्व ज्ञान का निकटवर्ती होने के कारण ज्ञान बंधु कहा जाता है। जो साक्षात ज्ञान के उचित किए जाने वाले वेदांत श्रवण में चित्त शुद्धि द्वारा अनुकूल निष्काम अग्निहोत्र आदि धर्म में अथवा शुद्धि बोधित अपने अधिकार और कुलाचार आदि के उचित सत्कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है। वो तत्व ज्ञान का निकटवर्ती होने का ज्ञान बंधु कहा जाता है। प्रवृत्ति लक्षणे धर्मे वर्तते असुतोषिते अदूरवर्ती ज्ञानत्वा ज्ञान बंधु स उच्यते। प्रवृत्ति लक्षणे धर्मे वर्तते असुतोषिते अदूरवर्ती ज्ञानत्वा ज्ञान बंधु स उच्यते। अनात्म शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर हुए पुरुष तत्त अर्थ ज्ञान से संबंध होते दिखाई देते हैं। उनकी तुल्य श्री रामचंद्र जी ने न हो, इसलिए आत्मा ज्ञान में विशेषता दर्शाते हैं। अनात्म शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर हुए भी पुरुष तत्त अर्थ ज्ञानों से संबद्ध होते दिखाई देते हैं। उनके तुल्य ये श्री रामचंद्र जी न हो, इसलिए आत्मा ज्ञान में विशेषता दर्शाते हैं। आत्मा ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मा ज्ञान से भिन्न जो अन्य ज्ञान है वे सब जगत और जीव के अधिष्ठान ब्रह्म के बोध रूप न होने से ज्ञानाभासी है। आत्मा ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मा ज्ञान से भिन्न जो अन्य ज्ञान है वे सब जगत और जीव के अधिष्ठान भूत ब्रह्म के बोध रूप न होने से ज्ञानाभास है। आत्मज्ञानी मुख्य ज्ञान है और अन्य पदार्थों का ज्ञान जगत तथा जीव के अधिष्ठान ब्रह्म के न जानने से ज्ञानाभास है। आत्मज्ञानी मुख्य ज्ञान है और अन्य पदार्थों का ज्ञान जगत तथा जीवों के अधिष्ठान ब्रह्म के न जानने से ज्ञानाभास है। आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि दु तानि ज्ञानाभासानि सारस्यानवबोधनात्। आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि दु तानि ज्ञानाभासानि सारस्यानवबोधनात्। आत्मज्ञानी मुख्य ज्ञान है और अन्य पदार्थों का ज्ञान जगत तथा जीव के अधिष्ठान ब्रह्म के न जानने से अन्य पदार्थों का ज्ञान जगत तथा जीव के अधिष्ठान ब्रह्म को न जानने से अन्य पदार्थों का ज्ञान जगत तथा जीव के अधिष्ठान ब्रह्म को न जानने से ज्ञानाभास है। ज्ञानादि तज्ज्ञान आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि दु आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि दु तानि ज्ञानाभासानि सारस्यानवबोधनात्। आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि दु तानि ज्ञानाभासानि सारस्यानवबोधनात्। अतएव उस तरह की ज्ञानाभास की प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाले में अशुभ ज्ञान बंधुता ही है। कहते हैं
उस तरह के ज्ञानाभास की प्राप्ति से संतुष्ट रहने वालों में अशुभ ज्ञान बंधुता ही है। ये कहते हैं दुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनर्थ रूप फल के लिए कष्ट चेष्टा पूर्वक कर्म करते हुए जो आत्मा ज्ञान को न प्राप्त कर अन्य ज्ञान लेश की प्राप्ति से संतुष्ट रहते हैं वह शुभ ज्ञान बंधु कहे गए हैं। अरे उस तरह की ज्ञानाभास की प्राप्ति से संतुष्ट रहने वालों में अशुभ ज्ञान बंधुता ही है। ये कहते हैं दुष्ट अभिमान आदि दोष तथा अभिमान दुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनर्थ रूप फल के लिए कष्ट दुष्ट अभिमान आदि तथा पारलौकिक अनर्थ रूप फल के लिए कष्ट चेष्टा पूर्वक कर्म करते हुए फल के लिए कष्ट चेष्टा पूर्वक कर्म करते हुए जो आत्मा ज्ञान को न प्राप्त कर अन्य ज्ञान लेश की प्राप्ति से संतुष्ट रहते हैं वे अशुभ ज्ञान बंधु कहे गए हैं। और आत्मा ज्ञान को न पाकर अन्य ज्ञान लेश को प्राप्त होने से स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं वे अशुभ ज्ञान बंधु हैं। आत्मज्ञान मना साध्य ज्ञानांतरलवे नये संतुष्टा कष्टचेष्टं ते मृता ज्ञान बंधव। आत्मज्ञान मना साध्य ज्ञानांतरलवे नये संतुष्टा कष्टचेष्टं ते मृता ज्ञान बंधव। हे राम जी बाह्य तथा आभ्यंतर के अनेक वृत्ति रूप ज्ञान हे राम जी बाह्य तथा आभ्यंतर के अनेक वृत्ति रूप ज्ञान वृत्तियों का कारण प्रमाता तथा प्रमाता के ज्ञेय शब्द आदि विषय और विषयों का अनुभव इन सब की निरति से आनंद रूप ब्रह्म के प्राय एकात्रा रूप शांति के बिना अन्य भूमिका में मुमुक्षु को कदापि संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए राम जी तुम ज्ञान बंधुओं के रोग रूपी संसार के भोग में रमण न करो। बाह्य तथा आभ्यंतर के अनेक वृत्ति रूप ज्ञान वृत्तियों के कारण परमात्मा तथा प्रमाता के शब्द आदि विषय और विषयों का अनुभव इन सब की निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म के साथ एकता रूप शांति के बिना इन सब की निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म के साथ एकता रूप शांति के बिना अन्य भूमिका में मुमुक्षु को कदापि संतुष्ट न होना चाहिए। इसलिए हे राम जी तुम ज्ञान बंधुओं के रोग रूपी संसार के भोग में रमण न करो। इसलिए जब तक सप्तम भूमिका में स्थिरता नहीं हो जाती तब तक मुमुक्षु को संतुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए। विविधि संति यज्ञेन दानेन दोषैश्वर्य प्रमाणे बाह्य और आभ्यंतर विषयों की अनेक वृत्ति रूप ज्ञान इन वृत्तियों के कारण एवं आश्रय प्रमाता तथा इनके शब्द आदि विषय और इन विषयों के प्रकाश इन सब की आत्यंतिक शांति से होने वाली पूर्णानंद रसो प्रकाश ब्रह्मात्म की प्रतिष्ठा के बिना सिर्फ अवान्तर भूमिकाओं के लाभ से अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इस तरह संतुष्ट बुद्धि होकर उत्तर भूमिकाओं में पहुंचाने वाले प्रयत्नों से मुमुक्षु पुरुष को यहाँ शिथिल नहीं हो जाना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी आप संपूर्ण विद्याओं में कुशल होते हुए भी अध्यात्म शास्त्र को छोड़ करके अन्य शास्त्र में चातुर्य पूर्ण आसक्ति से ज्ञान की उपेक्षा द्वारा या अनधिकारी पुरुषों में ज्ञानोपदेश देने के कौशल के प्रदर्शन के द्वारा ज्ञान बंधुता को प्राप्त कर उस ख्याति लाभ आदि के द्वारा भोग संसारिक रोगों में रमण न कीजिए।
बाह्य और आभ्यंतर विषयों की अनेक वृत्ति रूप अज्ञान, इन वृत्तियों के कारण एवं आश्रय परमात्मा तथा इनके शब्द आदि विषय और शब्द रस कर्म इत्यादि विषय और इन विषयों के प्रकाश, इन सब की आत्यंतिक शांति से होने वाले पूर्णानंद रसो प्रकाश ब्रह्मात्मैक्य की प्रतिष्ठा के बिना, इन सब की आत्यंतिक शांति से होने वाले पूर्णानंद रसो प्रकाश ब्रह्मा आत्मा ऐक्य की प्रतिष्ठा के बिना सिर्फ अवान्तर भूमिकाओं के लाभ से अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इस तरह संतुष्ट बुद्धि होकर उत्तरोत्तर भूमिकाओं में पहुंचाने वाले प्रयत्नों से मुमुक्षु पुरुष को यहाँ शिथिल नहीं हो जाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी, आप संपूर्ण विद्या में कुशल होते हुए भी अध्यात्म शास्त्र को छोड़ करके अन्य शास्त्रों में चातुर्य पूर्ण आसक्ति से ज्ञान की उपेक्षा द्वारा आप संपूर्ण विद्याओं को कुशल होते हुए भी अध्यात्म शास्त्र को छोड़ करके अन्य शास्त्रों में चातुर्य पूर्ण आसक्ति से ज्ञान की उपेक्षा द्वारा या अनधिकारी पुरुषों में ज्ञानोपदेश देने की कौशल के प्रदर्शन के द्वारा ज्ञान बंधुता को प्राप्त कर, या अनधिकारी पुरुषों में ज्ञानोपदेश देने की कौशल के प्रदर्शन के द्वारा ज्ञान बंधुता को प्राप्त कर उस ख्याति लाभ आदि के द्वारा भोग रूपी सांसारिक रूप में रमन न कीजिए। हे राम जी, बाह्य तथा आभ्यंतर की अनेक वृत्ति रूप ज्ञान वृत्तियों के कारण प्रमाता तथा प्रमाता का ज्ञेय शब्द आदि विषय और विषयों का अनुभव, इन सब की निरति से आनंद रूप ब्रह्म के साथ एकता रूप शांति के बिना अन्य भूमिका में मुमुक्षु को कदापि संतुष्ट न होना चाहिए। श्री राम जी, तुम ज्ञान बंधु हो के रोग रूपी संसार के भोगों में रमन न करो, रोग रूपी संसार के भोगों में रमन न करो। ज्ञान बंधु हो के रोग रूपी संसार के भोगों में रमन न करो। ज्ञानादित ज्ञेय विकास शांत्या बिना न संतुष्ट दिए हवाभ्यम ज्ञानादित ज्ञेय विकास शांत्या बिना न संतुष्ट धिये हवाभ्यम। तुम ज्ञान बंधुत्व मुपेत्ति राम रमस्व भागो रमस्व मा भोग भवामयजु। ज्ञानादित ज्ञेय विकास शांत्या बिना न संतुष्ट धिये हवानये। तुम ज्ञान बंधुत्व मुपेत्ति राम रमस्व मा भोग भवामयेषु। तब मुमुक्षु को किस तरह रहना चाहिए? इस प्रकार से संसार में मुमुक्षु पुरुष को अपने आहार की हित मीठ और मेद्य भोजन की प्राप्ति के लिए श्रुति इसमें शिष्ट पुरुषों के द्वारा अनुमोदित अनिंद्य कर्म करना चाहिए तथा वह आहार भी अपने प्राणों को धारण के लिए ही करना चाहिए एवं प्राण का धारण तत्व जिज्ञासा के लिए करना चाहिए और ऐसे तत्वों की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे कि फिर जन्म मरण आदि दुखों की प्राप्ति न हो। इस संसार में मुमुक्षु पुरुष को अपने आहार की हित मीठ और मेद्य भोजन की प्राप्ति के लिए श्रुति स्मृता शिष्ट पुरुषों के द्वारा अनुमोदित अनिंद्य कर्म करना चाहिए तथा वो आहार भी अपने प्राणों के धारण के लिए करनी चाहिए और प्राण का धारण तत्व जिज्ञासा के लिए करना चाहिए और ऐसे तत्वों की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे कि फिर जन्म मरण आदि दुख की प्राप्ति न हो। इस संसार में उच्च पुरुषों को भोजन वस्त्र आदि के लिए शास्त्रानुकूल अनिंद्य कर्म करना चाहिए। प्राण धारण मात्र के अर्थ आहार करना चाहिए।
ब्रह्म तत्व जानने के लिए प्राणों को धारण करना उचित है और ब्रह्म तत्व अवश्य जानना चाहिए, जिससे पूर्ण संसार में जन्म मरण आदि दुख न हो। अवाहरार्थ अत्राहारार्थ अत्राहारार्थम कर्म अत्राहारार्थम कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादहाभ्यम्। अत्राहारार्थम कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादहाभ्यम्। तुम ज्ञान बंधुत्वमुपेत्य राम रमस्व भोग भवामयेषु। अत्राहारार्थं कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादाहारं प्राणसंधारणार्थम्। अत्राहारार्थं कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादाहारं प्राणसंधारणार्थम्। प्राणसंधार्यस्तत्त्वजिज्ञासनार्थम् प्राणसंधार्यास्तत्त्वजिज्ञासनार्थम्। तत्त्वं जिज्ञास्येन भूयो न दुःखम्। तत्त्वो जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःखम्। संसार में मुमुक्षु पुरुष को भोजन वस्त्र आदि के लिए शास्त्र अनुकूल निंदे कर्म करना चाहिए। प्राण धारण मात्र के अर्थ आहार करना चाहिए। ब्रह्म तत्व जानने के लिए प्राणों को धारण करना उचित है और ब्रह्म तत्व अवश्य जानना चाहिए, जिससे पुण्य संसार में जन्म मरण आदि दुख न हो। अत्राहारार्थं कर्म कुर्यादनिन्द्यं कुर्यादहाभ्यं कुर्यादहाभ्यम्। तुम ज्ञान बंधुत्वमुपेत्य राम रमस्व भोग भवामयेषु। इतिहास पश्चिमारामायणे वाल्मीकि निर्माण उत्तरार्धे ज्ञान विचार नाम विंशतम सर्ग। ओम तत्सत्।